माँ भगवती ने शिव की आराधना की। इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मेरी आराधना करके आपने बिल्व पत्र खा खा कर मेरी आराधना की, इस बिल्व पत्र ने आपके प्राणों की रक्षा की, तो अब मैं इसे धारण करूंगा। इसलिए भगवान बिल्व पत्र स्वीकार करते हैं। और भगवान माँ भगवती ने जो 10,000 वर्ष तक घोर तप किया, उस समय तप कर रही थी तो वो ब्रह्मचारिणी ही है। तो उस ब्रह्मचारिणी स्वरूप का आज पूजन होता है माँ भगवती का दूसरे दिन। इसलिए आज माँ भगवती के अनेक रूप हैं, अनेक स्वरूप हैं। भगवान माँ भगवती के अनेक नाम हैं, अनेक नाम हैं। उनमें से एक नाम है ब्रह्मचारिणी। और ब्रह्मचारी केवल वो नहीं जो शादी ना करे, केवल आज की भाषा में लोग क्या मानते हैं, जो शादी ना करे उसे लोग अरे ये ब्रह्मचारी है। ना जी, शादी करने के बाद भी जो स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी पर पुरुष को ना देखती हो, और जो पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी पराई नारी को ना देखता हो, वो गृहस्थ में रह के भी ब्रह्मचारी ही कहलाते हैं। ये ब्रह्मचर्य है। स्त्री भी ब्रह्मचारी है और पुरुष भी ब्रह्मचारी है। जो अपने गृहस्थ को बड़ी मर्यादा में चलाएं, मर्यादित रहें, वो सब ब्रह्मचारी ही हैं। तो आज के दूसरे दिन की नवरात्रि से हम ये जानें कि माँ भगवती हमें ये कहना चाहती हैं कि हम भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। कुल मिला के द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। हमें ब्रह्मचारी बनना चाहिए। आज हम लोगों का विवाह गृहस्थ जीवन क्यों है? गृहस्थ जीवन का अर्थ ये नहीं है कि आप जरूरत से ज़्यादा भोगी हो जाएं। गृहस्थ जीवन का ये अर्थ होता है कि आप गृहस्थ में प्रवेश करें और योग्य संतान के लिए आप संबंध बनाकर योग्य संतान प्राप्त करें। बस भोगों का आश्रय श्रेष्ठ संतान के लिए हो, ना कि केवल सांसारिक सुख के लिए, क्षणिक सुख के लिए लोग अपने जीवन की तपस्या, अपनी शक्ति छीन कर देते हैं। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम गृहस्थ में रहकर भी भोगों से मन को हटाने की पूरी कोशिश करें। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जो आदमी, जो पुरुष और महिला दोनों के लिए हम बोल रहे हैं, जो पुरुष जरूरत से ज़्यादा भोग लेता है, वो जरूरत समय से पहले बुढ़ा हो जाता है, समय से पहले बीमारियों का दास हो करके समय से पहले मर जाता है। कई लोग बोलते बीमारी बीमारी बीमारी। क्यों बीमारी है? तुमने जरूरत से ज्यादा अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी, इसलिए बीमार बनो, जल्दी मर भी जाओगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि शक्ति तो वही है, एनर्जी तो वही है। इसलिए पुरुष अपने तेज को, अपने वीर्य को बचा के रखे। वो उसकी ताकत है, वही उसका बल है, वही उसका सबसे बड़ा धन है ना। पुरुषों का पुरुषत्व ही उसका धन है, स्त्रियों का स्त्रीत्व ही उनका धन है। लेकिन आज लोग भोगों के कारण, जरा से सुख, क्षणिक सुख के कारण अपने तेज को, अपनी शक्ति को पानी की तरह बहा देते हैं और बाद में रोते हैं कि महाराज जी हम समय के पहले बूढ़े हो गए, समय के पहले बीमारियों ने आकर के नुकसान पहुंचाया। क्यों ना आए? इसलिए 100, 125 साल तक लोग, हजारों साल तक जिंदा रहते थे। किसके बल पर? आपके अपने ब्रह्मचर्य के बल पर। इसलिए आज ब्रह्मचारिणी मैया ये सिखाती हैं कि गृहस्थ में रह के भी संयमी बनो। संयम से रहोगे तो गृहस्थ में रह के भी ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। और यही गृहस्थों का धर्म है। नारी और पुरुष दोनों मन भोगों से हटाएं और भगवान में मन को लगाएं। बहुत भोग लिया, भोग देख लिया, सुख कितना है, अब बस करो, बस करो, भगवान का चिंतन करो। नहीं तो सच कहें ये भोग हमें ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, और अंत में क्या बचेगा? कुछ नहीं। शरीर में नाभि के नीचे जो शक्ति निकल गई वो वासना है, और जो तेज नाभि के ऊपर आ गया वही भगवान की उपासना है। शक्ति आपके पास देखो है, अब वो शक्ति चाहे तो संसार के भोगों में खर्च कर लो, चाहे भगवान की प्राप्ति में लगा लो, उतनी ही है शक्ति, तो उतनी ही हमारे पास।
अब उसका उपयोग क्या करना आपकी मर्जी। इसलिए भगवान में अधिक मन लगे और संसार से मन धीरे 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 धीरे। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़ें, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को भगवान में लगाओ और भगवान का चिंतन करते हुए आज द्वितीय दिवस की आराधना 2 कन्याओं को भोजन करा के और माँ भगवती से आशीर्वाद लो कि माँ हम सदा ब्रह्मचर्य का पालन करें और सदा हमारा मन भोगों से दूर रहे, पराई स्त्री पराई पुरुष से मन सदा दूर रहे। स्वप्न में भी मन इतना पवित्र कर लो कि स्वप्न में भी पराई नारी पराई पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन ना हो, कभी स्मृति ना बने। ऐसा भगवान से माँ भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए। माँ मेरी इंद्रियां मेरा मन पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए। कल हम लोगों ने कथा सुना कि भगवान जी का जन्म हुआ, ठाकुर जी ने जन्म लिया और जन्म लेते ही अच्छा यशोदा माँ के गर्भ से भी एक कन्या ने जन्म लिया था। कन्या का नाम था कन्या, उसी कन्या का अब कोई पूछ ले आपसे कि बताओ ये नवरात्रि माँ भगवती का जन्म कहाँ से हुआ, तो माँ भगवती की माता का नाम है यशोदा। जब देवकी माता ने कृष्ण को जन्म दिया उस समय यशोदा माँ ने भी एक कन्या को जन्म दिया था। अदला बदली हो गई, देवकी के बेटे को यशोदा के पास छोड़ दिया और यशोदा की बिटिया को कंस ने पत्थर पर पटकना चाहा। वही कन्या हाथ से छूट कर आकाश में अष्टभुजा धारण करके मां भगवती खड़ी हो गई। उन्हीं माता को विंध्यवासिनी मैया कहते हैं। विंध्याचल पर्वत में आज वही स्वरूप है। वो मां यहां मथुरा से विंध्याचल चली गई थी। ये दास अनिरुद्ध ने विंध्यवासिनी मैया का भी दर्शन किया है। तो विंध्याचल चली गई मां अष्टभुजाधारी। अब भगवान ने कहा देवी जाओ, मैं जन्म लेने वाला हूं, तुम भी जन्म लो, तुम्हें 9 नाम से लोग जानेंगे पहचानेंगे। वही विंध्यवासिनी मैया को, वही दुर्गा को, वही शक्ति को आज नवरात्रि के नाम से 9 देवियों के नाम से पुकारा जाता है। वही ये माँ यशोदा की बेटी है। जैसे कंस ने पत्थर पर पटकना चाहा और वो हाथ से छूटकर आकाश में जाके अष्टभुजाधारी। मैया के 8 हाथ क्यों हैं? मैया आप लोगों के हाथ कितने होते हैं? कितने? गलत उत्तर है। इस धरती की प्रत्येक स्त्री के हाथ 8 ही होते हैं। आपके भी 8 हाथ है। सच्ची बताएं, आप लोग अपने आप को जानते ही नहीं। आपका परिचय आपको ही नहीं पता। आपके अष्टभुजा आज भी हैं। देखो ना कैसे एक पत्नी अपने पति के लिए दोनों हाथ बढ़ाती है। पति कहे कि नाश्ता बनाओ, तुरंत पति ऑफिस जा रहा है, तुरंत नहा धो करके तैयार हो गई पति के पहले और नाश्ता बनाने लगी, चाय बन। तभी ससुर जी ने आवाज लगाई, अरे बहू चश्मा कहाँ है? तुरंत नाश्ता को छोड़कर अपने पति की सेवा के लिए खड़ी थी, पर ससुर की आवाज पर दौड़ पड़ती है, ये ससुर जी ये चश्मा आपका है। एक नारी को तभी उसके बेटे ने आवाज लगाई, माँ हमारा टिफिन कहाँ, हमारा बैग कहाँ? तुरंत माँ दौड़ पड़ती है अपने बच्चे के लिए, ये तेरा टिफिन है, ये तेरा बैग है, स्कूल जा। उसी समय बच्चे को स्कूल भेज रही है, उसी समय पति को दफ्तर भेज रही है, उसी समय ससुर जी को चश्मे और चाय की जरूरत पड़ी तो चाय भी बना रही है। एक समय में 4 काम कर लेती है स्त्री, इसलिए 4 काम करने वाली 8 हाथ से वो काम करती है। पूरी गृहस्थी की जिम्मेदारी इन 2 हाथों से थोड़ी होती है। आपके अनेक हाथ हैं। 2 हाथ से पति को, 2 हाथ से बच्चों को, 2 हाथ से सास ससुर को,
और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां स्त्रियों की होती हैं, घर की साफ सफाई से लेके घर की जिम्मेदारी। घर में राशन नहीं है, नमक नहीं है, हल्दी नहीं है, नमक तेल नहीं है, घी नहीं है। पुरुष को इसकी कोई जानकारी नहीं होती कि घर में शक्कर है, पत्ती है या नहीं। नारी इसका पूरा ख्याल रखती है और ख़त्म होने के पहले इसकी तैयारी करती है कि ख़त्म हो जाएगी तभी नहीं, उसके पहले बुला के रखवा लेती है, क्योंकि ख़त्म हो गई तभी कोई मेहमान आया तो मतलब वो हर क्षण हर जगह उसका ध्यान है, हर जगह उसका हाथ है। इसलिए प्रत्येक स्त्री 8 भुजाधारी, स्त्री के 8 हाथ, 8 भुजाधारी। और बैठी किस पर है? अच्छा, 8 हाथ इसलिए भी हैं स्त्री के, अर्थात माता रानी के। कई लोग कहते हैं ये दुर्गा मैया के 8 हाथ क्यों हैं? अरे भाई, दुर्गा मैया के 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि दुर्गा माँ माँ है। किस किस की माँ है? माँ सबकी माँ है। 4 बच्चों की दुर्गा मैया के 4 बेटे हैं। माँ भगवती के कितने बेटे हैं? दुर्गा मैया मैं बोल रहा हूं तो दुर्गा में सभी माताएं आ गई, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पार्वती जी, सब एक ही तत्व। इस बात को हमने कल समझाया था, अब एक ही बात को बार बार नहीं समझाएंगे। दुर्गा मतलब लक्ष्मी, दुर्गा मतलब पार्वती, कुछ भी शक्ति एक है, श्री मतलब लक्ष्मी, ठीक है। तो माता जी के हम 4 बेटे हैं। हम कितने भाई हैं? 4 भाई। कौन कौन से भाई? पहला भाई ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। हम 4 भाई हैं। 4 भाइयों में बड़े भाई कौन? ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। हम चारों एक ही पिता की, एक ही माँ की संतान है। माँ दुर्गा कहती हैं मेरे 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि ये हाथ मेरे नहीं, मेरे 4 बच्चों के ही मेरे हाथ हैं। ये 4 बच्चों को खड़ा किया जाए तो 8 हाथ होते हैं ना। और माँ कहती हैं कि तुम चारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तुम जिस दिन संगठित हो जाओगे उस दिन तुम शेर की भी सवारी कर लोगे। क्या मजाल किसी की कि तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर देख ले, लेकिन तुम तो बटे हो ना आपस में, जातवाद में। इसलिए लोग आके हम पर हुकूमत करते हैं, हमें कहीं कोई लूट ले जाता है, कोई हमें गुलाम बना लेता है ना। आक्रांता के लूट गए, गुलाम बनाया। क्यों? क्योंकि हम लोगों को आपस में लड़ने की बीमारी है। हम लोग तो इस बात पे लड़ते हैं, अरे हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, हम वैश्य हैं, शूद्र हैं। अरे पगले, तुम चारों एक ही बाप की संतान हो। ये झगड़ा करने को कहा किसने? वेदों में तो कोई झगड़ा नहीं है। वेदों में तो ब्राह्मणोश्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्यत वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत। एक ही वेद में एक ही जगह पर चारों की उत्पत्ति बताई है, एक से, श्रीमन्नारायण से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम चारों एक हैं। कोई छुआछूत हमारे भारत में नहीं है, लेकिन आज के कुछ मूर्ख लोग छुआछूत की भावना भी रखते हैं। क्या भगवान श्री राम ने छुआछूत रखी शबरी माता से? शबरी माता भी तो कोल भीलों की बेटी हैं। क्या राम जी ने छुआछूत रखा? नहीं जी। जब भगवान छुआछूत नहीं रखते तो हम कौन होते हैं? परमात्मा की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले। इसलिए इंसानियत से प्यार करो, इंसानों से प्यार करो, जो सनातनी है उनसे प्यार करो, जो आपके अपने हैं उनसे प्यार करो, और एक दूसरे की तरक्की से प्रसन्न रहो। ये नहीं कि वो तरक्की क्यों कर गए तो आप जलने लग जाओ, कोई फायदा नहीं। हमें प्रसन्न रहना चाहिए कि हमारा अपना है। और जातवाद का जहर घोल दो मेरी माँ, अर्थात नष्ट कर दो जातवाद का जहर, खत्म कर दो। नहीं तो ये जातवाद का जहर घोल घोल के आपस में हम लोगों को लड़ा लड़ा के, और आक्रांताओं ने सोचिए कितने 100 वर्षों तक राज्य किया। 700 साल तक गुलाम रहा भारत, कुछ अंग्रेजों से, कुछ मुगलों से गुलामी की हमने। क्यों गुलामी की? क्योंकि वो यही कहते थे फूट डालो शासन करो। आपस में लड़ाते थे, हम लोग जातवाद पे लड़ते। बड़ा राजा, अरे मैं क्षत्रिय हूं, छत्री छत्री लड़ जाते थे आपस में। यदि भारत के राजा आपस में लड़े ना होते ना तो क्या मजाल किसी की कि भारत की तरफ आंख उठा के देख लेता। विडंबना तो ये थी कि हमारे अपने लोग लड़ते। झांसी की रानी पर अंग्रेजों ने जब कब्जा कर लिया, झांसी के किले पर, तो क्यों कर लिया? क्योंकि झांसी की रानी के अपने कुछ मंत्री गद्दार हो गए थे। उनने बता दिया कि यहाँ से आओ,
ये तैयारी लो। जयचंद्र जैसे लोग यहां पाए जाते हैं। भारत में कहते हैं ना, दूसरों से लड़ा जा सकता है मेरी मां, अपनों से नहीं लड़ा जा सकता। एक कुल्हाड़ी ने जंगल काटना शुरू किया तो एक पेड़ ने कुल्हाड़ी से कहा, अरे कुल्हाड़ी हमें क्यों काटती है, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है। पेड़ ने, वृक्ष ने कुल्हाड़ी से कहा, अरे बहन कुल्हाड़ी तूने पूरा जंगल उजाड़ दिया, हमारे पुत्र पौत्रादि सारे बच्चों को तूने नष्ट कर दिया। कुल्हाड़ी बहन हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू हमें क्यों काट रही है। कुल्हाड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, पेड़ भाई साहब मेरी क्या ताकत थी कि मैं तुम्हें काट सकती थी, तुम्हारे अपनों ने ही मेरा सहयोग किया है, इसलिए मैं तुम्हें उजाड़ रही हूँ, तुम्हें काट रही हूँ। कैसे? अरे कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा होता है, देखा होगा, डंडा लकड़ी का। अरे जंगलों को काटने का किस्सा ही ना होता यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। क्या बताएं, अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। अपनों ने बहुत कुछ बिगाड़ा है मेरी माँ। चलो कोई बात नहीं, पुरानी बातों को ना करें, अब हम प्यार से रहें, भाईचारे से मिलजुल के रहें, कोई जहर ना हो जातवाद का, ऊंच नीच का, प्यार से इंसानियत के नाते सबसे रहो मिलजुल के। चलिए ठीक है। तो माँ भगवती कहती हैं, तुम चारों जिस दिन एक, रामचरितमानस में भी ये बात लिखी है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति, जहां एकता है, जहां संगठन है वहां सब कुछ है, और जहां झगड़ा है, अरे झाड़ू भी यदि संगठित रहती है, झाड़ू के तिनके यदि संगठित होते हैं तो सारा कचरा साफ होता है, और झाड़ू बिखर गई स्वयं कचरा बन जाती है, स्वयं कचरा बन जाती है। इसलिए झाड़ू हर तिनके को संगठित रखती है। यदि झाड़ू का तिनका, एक भी तिनका यदि बिखर गया तो वो तिनका भी कचरा ही कहलाएगा। सही है? आप जब तक संगठित हैं तब तक सुरक्षित हैं, बिखर जाओगे तो कोई भी, कहावत तो सुनी होगी, एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लकड़ी के पूरे गट्ठे को कोई तोड़ नहीं सकता। संगठन तो लकड़ी के गट्ठे की तरह है, कोई क्या मजाल किसी की कि कोई आगे बढ़ के तुम्हें देख सके। संगठित रहो। कौन कौन संगठित रहे, बोल के बताओ, कौन कौन? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और चारों एक पिता की संतान है, सबको गले से लगाओ। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। प्यार से रहो, बहुत जरूरत है इस प्यार की मेरी माँ। पता नहीं लोग क्यों झगड़ा करते हैं, बात बात पर विवाद करते हैं। हमारी दुर्गा मैया तो कहती हैं, बेटा तुम संगठित रहो, और रह लोगे तो शेर की भी सवारी कर लोगे। भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सारे ब्रज में उत्सव चला। भक्तन को हितकारी, अपने सुत को मरम न जाने, तू भोली महतारी। अपने सुत को मरम न जाने, तू भोली महतारी। जाके दरस बिना मोहि कलना, तेरो ललना जुग जुग जीवरी। सोना मैया तेरो ललना। सारे ब्रज में उत्सव चालू हो गया, भगवान का उत्सव। तभी भगवान श्री कृष्ण को उत्सव में नंद बाबा के यहाँ वृषभानु जी आए। भगवान श्री कृष्ण से राधा जी 11 महीने 15 दिन बड़ी हैं। भगवान श्री कृष्ण से राधा जी बड़ी हैं उम्र में। जब राधा जी ने जन्म लिया तो राधा जी ने कहा, प्रभु पहले आप जन्म लो फिर हम आएंगे। भगवान बोले कि आपके बिना तो हमारे जाने का कोई अर्थ ही नहीं है। शक्ति पहले, इसलिए सीता पहले राम बाद में।
राधा पहले, श्याम बाद में। शक्ति नारी का पहले सम्मान हमारे सनातन धर्म में, नारियों का पहला स्थान है। देखो ना, पहले किसका नाम आता है? माता पिता। पिता माँ नहीं आता, माँ बाप। माँ बोलो, माँ बाप, माँ बाप, बाप माँ नहीं। स्त्री का स्थान पहला। लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, पहले शक्ति का नाम है। पुरुषों का स्थान दूसरे नंबर पर है, स्त्री का स्थान प्रथम। इसलिए हमारे सनातन धर्म में स्त्रियों का जितना आदर, जितना सम्मान यहाँ सनातन संस्कृति में है, दुनिया के किसी धर्म में, मजहब में नारियों का इतना सम्मान नहीं है जितना हमारे संस्कृति में। हमारे यही संस्कार हैं, सम्मान देना। तो भगवान श्री कृष्ण जो पहले राधा जी आई, तो राधा जी बोली मैं पहले चली तो जाऊंगी, पर आप तो होंगे नहीं, तो मैं देखूंगी किसे? तो राधा जी ने 1 वर्ष तक, जब तक भगवान का जन्म नहीं हुआ, तब तक राधा जी ने आंखें नहीं खोली। इसलिए वृषभानु जी, कीर्ति जी समझ रही थी कि मेरी बेटी अंधी है। राधा जी जन्म से आंखें थोड़ी खोली। जब लाला को जन्म हुआ, नंद महल घर लाला जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महल घर लाला जायो, बरसाने से बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। वृषभानु जी आए हैं, मैया और यशोदा रे, नंद बाबा बधाई हो, 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 बधाई हो। नंद महल घर लाला जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महल घर लाला जायो, बरसाने से टीको आयो। वृषभानु जी थालों में सोना चांदी सजा के लाए कि नंद बाबा के यहाँ बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में, यानी लड़ुआ से लाला जायो है यशोदा ने, और बधाई देवे आए। तो माता कीर्ति की गोद में श्री राधा रानी थी। यशोदा जी ने राधा रानी को देखा, अरे राम राम, इतनी सुंदर छोरी है, पर बेचारी अंधी है। सारे ब्रजमंडल में हल्ला हो गया कि वृषभानु की छोरी अंधी है। तो यशोदा जी को छोरा कन्हैया पालने पर लेटे थे, तो कीर्ति माता ने भी राधा रानी को उसी पलने पर लेटा दिया जिस पलने पर कन्हैया के दोनों बच्चे खेलेंगे। तो राधा जी ने तो अब 1 साल की हो गई थी, तो उन्होंने करवट ली और करवट लेके भगवान का स्पर्श किया। और जब भगवान का स्पर्श किया तो राधा रानी समझ गई कि ये तो हमारे प्रभु हैं। और पलट करके राधा जी ने अपना सिर उठाया और पहले ही आज पहली बार आंखें खोली श्री राधा रानी ने। और जब आंखें खोली तो आंखों के सामने पहला दर्शन श्याम सुंदर का हुआ। आंखें भी भगवान के लिए श्री राधा रानी ने खोली हैं। और ये श्याम कन्हैया और राधा, ये कोई इस जन्म के कई लोग इतनी मूर्खतापूर्ण बात करते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी, कृष्ण जी राधा जी से प्यार करते थे तो विवाह क्यों नहीं किया? अब बताइए सनातन धर्म के लोगों, तुम ये बात कर रहे हो, इससे ही पता चलता है कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो। सनातन संस्कृति में रहकर, हिंदू होकर भी तुम्हें इतना सा भी ज्ञान ना हुआ, इतना भी नॉलेज ना हुआ। अरे भाई, राधा और कृष्ण ये कोई आज के पति पत्नी थोड़ी हैं। राधा कौन है? साक्षात लक्ष्मी जी। और कृष्ण कौन है? साक्षात नारायण। ये तो हजारों करोड़ों जन्म से ये पति पत्नी हैं, ये तो एक दूसरे से कभी अलग होते ही नहीं। ये ऑलरेडी एक ही तत्व है। वो तो लीला के लिए भगवान ने लीला की है। और राधा जी से कृष्ण जी का विवाह हुआ है वृंदावन के पास भांडीर वट
ये भांडीरवट 84 कोष में आता है। यहाँ विवाह हुआ है, ब्रह्मा जी ने कराया, लिखा है ग्रंथों में। पर इतनी मूर्खता है भाई, लोग ना सत्संग करते हैं ना सुनते। जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक तुम्हारा अज्ञान नहीं मिटेगा। हिंदुओं का सबसे बड़ी विडंबना हिंदुओं की ये है कि आप लोग सत्संग नहीं करते, अपने शास्त्रों को जानना नहीं चाहते। इसलिए सत्संग करोगे तो जानोगे। ग्रंथ ले जाया करो, पढ़ा करो घर में, अपने आप आपका नॉलेज बढ़ेगा। दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप चलाते रहते हो, हर चीज फेसबुक व्हाट्सएप में नहीं मिलती, हर चीज नहीं मिलती। अब तुम्हें कोई ज्ञान हो जाए फेसबुक व्हाट्सएप से, फेसबुक व्हाट्सएप से लोग ज्ञानी होते तो फिर स्कूल में ताला लग जाते, फिर इसी से हो जाओ ज्ञानी, फिर क्या पढ़ने की जरूरत। इसलिए जो बात हम आपको कथा के द्वारा, सत्संग हमारे ग्रंथ जो बता रहे हैं और बता सकते हैं, वो 1000 साल बाद भी गूगल नहीं बता सकता आपको, वो नहीं बता सकता। इसलिए आप कितनी भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करें अच्छा है, पर अपने ग्रंथों का अध्ययन करना ना छोड़ें। अपनी संस्कृति को जानें और अपने धर्म को जानने के लिए आपकी इच्छाएं बढ़ें, इसकी आप कोशिश करें। और राधा जी और कृष्ण जी ये कोई आज के नहीं, ये तो करोड़ों जन्मों से संग है। इनमें तो कोई क्या शरीर से आत्मा अलग की जा सकती है? यदि हो गई तो फिर शरीर मर जाएगा। अब हम जीते जी कहें कि आत्मा अलग हो जाए, संभव है? आप कहें कि गुलाब से खुशबू अलग हो जाए, तो जैसे गुलाब से खुशबू को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे मिश्री को मिठास से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार राधा और कृष्ण तो एक ही तत्व है ना। यदि श्याम सुंदर मिश्री है तो राधा रानी उस मिश्री की मिठास है। यदि कन्हैया गुलाब है तो उस गुलाब की खुशबू राधा रानी है। कैसे अलग हो सकता है? और तुम जो बातें अज्ञानवश करते हो, इस अज्ञान का जल्दी से इलाज कर लो। राधा रानी बड़े प्रेम से भगवान का दर्शन करती हैं और आंखें खोलती हैं, और जब आंखें खुली तो अपने आप भगवान का दर्शन हुआ। आंखें मिली, भगवान ने देखा राधा रानी को, राधा रानी ने देखा, दोनों एक दूसरे को देखकर भगवान ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। बगल में बलराम जी सोए, बलराम जी लेटे थे। भगवान ने सारे से कहा उस तरफ मुंह करो, बहू है तुम्हारी। बलराम जी ने उस तरफ करवट ले लिया, जेठ है ये। बलराम जी, ये बलराम जी पिछले जन्म के कौन है? कौन बताएगा? कौन? बलराम जी पिछले जन्म में कौन है? श्री लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ही इस जन्म में बलराम बने हैं। क्यों बने बलराम? इसका भी एक कारण था। एक बार की बात है कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आए, उस समय गुरु वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण जी की पीठ थपथपाई। वाह लक्ष्मण, तुम्हारे जैसा भाई इस धरती को अब पता नहीं कब नसीब होगा। तुमने अपने भाई के लिए अपनी पत्नी का, अपनी निद्रा का, अपने भोजन का त्याग किया है। लक्ष्मण जी ने 3 चीजें त्यागी हैं। पत्नी, 14 वर्ष के लिए पत्नी, नींद और निद्रा, नींद और भोजन। तो भोजन नहीं किया, सोए नहीं 14 साल, और 14 साल तक किसी नारी का स्पर्श नहीं किया श्री लक्ष्मण जी ने, क्योंकि मेघनाथ को वरदान था कि जो 12 वर्ष से नींद नारी जो त्यागेगा
इसके अलावा युद्ध करेगा सो वह मारा जावेगा। इसी के सत पर है वह जीवित मेघनाथ बलवान। सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा का ज्ञान। मेघनाथ को कितनी शक्तियां थीं? मेघनाथ को वरदान था 12 साल तक जो नींद और नारी त्यागेगा वही मेघनाथ को मार सकेगा, नहीं तो नहीं। तो लक्ष्मण जी ने कहा 12 नहीं, हम 14 साल के लिए त्यागेंगे। 14 साल के लिए नींद नारी, और नींद नारी नहीं, तीसरा भोजन भी त्याग दिया। लक्ष्मण जी कुछ खाए नहीं, सिर्फ भगवान श्री राम के चरण धोकर, माता जानकी के चरण धोकर लक्ष्मण जी केवल चरण अमृत पी के 14 साल जीवित रहे। जब सीता जी नहीं थी तो केवल राम के चरण धो धोकर लक्ष्मण जी जब भी पानी पिया करते थे, राम के चरणों को धोकर चरणों का धौमन पिया करते थे। ऐसे लक्ष्मण जी सबसे सेवक धर्म कठोरा, बड़ा स्नेह श्री लक्ष्मण जी का। जब गुरु वशिष्ठ जी पीठ थपथपा रहे थे, लक्ष्मण जी आपने तो नारी निद्रा और आहार का त्याग किया है। राम जी बोले प्रभु लक्ष्मण ने नारी और नींद का त्याग किया है, मैं जानता हूं। 14 साल तक सोए नहीं। राम जी ने कहा पर लक्ष्मण ने भोजन बराबर किया है। गुरु वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण जी आपने भोजन किया है 14 साल तक? लक्ष्मण जी ने कहा गुरु जी नहीं किया। तो राम जी आप क्यों कह रहे हैं कि भोजन किया है? राम जी बोले मैं रोज खाने के पहले लक्ष्मण को दौना भर भर के जो फल मैं खाता था वो अपने लक्ष्मण को देता था। लक्ष्मण जी बोले भैया जब आप मुझे दौना देते थे ना तो मैं उन फलों से कह देता था फल अभी मैं राम जी की सेवा में लगा हूँ, तुम्हें खाने का समय नहीं है। जब 14 साल बाद अयोध्या लौटूंगा तब राम का दिया प्रसाद ग्रहण करूंगा। तो मैंने वो सारे फल अपने भक्ति के बल से अयोध्या भेज दिए। वहां सभी दौने रखे थे। राम जी ने कहा कहाँ है? तो वहां पर रखे थे एक स्थान पर। पूरे दौने गिनवाए तो 4 दौने कम निकले। राम जी ने मुस्कुरा कर कहा लक्ष्मण आपने 4 बार तो भोजन किया है, इसमें 4 दौने कम हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु 4 दौने इसलिए कम हैं, पहला दौना वो कम जब आपका वनवास जिस दिन हुआ था उस दिन वनवास सुबह सुबह हो गया था, तो उस दिन आपने कुछ खाया नहीं था। तो जब आपने ही नहीं खाया तो मुझे नहीं दिया, मैंने नहीं खाया, पहला दौना वो कम है। दूसरा जब पिता की मृत्यु का समाचार आपने सुना तो आपने उस दिन नहीं खाया, दूसरा दौना वो कम है। तीसरा दौना जब रावण सीता मां का हरण करके गया उस दिन रावण भी सुबह सुबह ही 10 बजे 9 बजे ही हरण करके चला गया था। उस दिन भोजन आपने नहीं किया, सीता जी की खोज में आप लगे रहे, तो आपने नहीं किया तो हमने नहीं किया। और चौथा दौना वो कम जब मेघनाथ ने शक्ति मारी तो मैं तो आपकी गोद में था, जब आपने कुछ नहीं खाया हमने कुछ नहीं खाया। ये 4 दौने कम है, बाकी गिनिए पूरे दौने कम थे, अर्थात पूरे दौने बराबर थे। 3 दौने और कम थे। ये 3 दौने का हिसाब राम जी को पता था। कौन से? विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। जब राम जी समुद्र से प्रार्थना करने के लिए बैठे थे कि हमें रास्ता दो, उस समय 3 दिन तक राम जी बैठे थे। तो 3 दिन तक ध्यान में बैठे थे प्रार्थना करने में, तो राम जी ने कुछ खाया नहीं। तो लक्ष्मण तो वो हिसाब राम जी को पता था, इसलिए राम जी ने वो हिसाब अपने से जान लिया कि ये तो कम ही है क्योंकि हमने ही नहीं खाए। बाकी जो 4 दौने कम थे, टोटल 7 दौने कम थे। तो 7 में 3 का हिसाब तो राम जी को पता था, 4 दौनों का हिसाब नहीं निकल रहा था। तब लक्ष्मण जी ने याद दिलाया कि 4 बार ही आपने भोजन प्रसाद नहीं पाया तो ये दौने कम हैं, बाकी पूरे हैं।
ये सुनकर राम जी की आंखों में आंसू आ गए। वाह लक्ष्मण, मेरे साथ 14 साल तुम रहे हो, पर मुझे तुमने ये पता नहीं लगने दिया कि तुम भूखे हो। भूखे रहकर लक्ष्मण जी ने सदा जाग कर राम जी की सेवा की, पर अपने आप को पीछे रखा। राम जी बोले, लक्ष्मण मैं तो आपका ऋणी हो गया, अब ये ऋण कैसे चुकेगा। इस जन्म में तुम छोटे थे तो मैंने कोई तुम्हारी सेवा की नहीं, मैं तो तुम्हारे पांव दबा ना सकूंगा। इसलिए लक्ष्मण मैं चाहता हूं कि अगले जन्म में तुम बड़े भाई बनकर आओ और मैं चरण दबाकर तुम्हारी सेवा करके इस जन्म का कुछ ऋण चुका सकूं, कुछ ऋण उतार सकूं। इसलिए इस जन्म में राम जी कृष्ण बनकर आए और लक्ष्मण जी बलराम बनकर आए। इसलिए लक्ष्मण जी बड़े बने बलराम। कोई पूछे कि क्यों बड़े हुए लक्ष्मण जी बलराम के रूप में, तो उत्तर ये है, एक उत्तर ये भी है कि कई बार लक्ष्मण जी कहते हैं कि राम जी तो बस हम पे हमारी बात मानते ही नहीं, हम कहते हैं ये हम छोटे हैं इसलिए मानते नहीं। राम जी समझ गए कि इनके मन में बड़े बनने का भाव है, तो राम जी बोले इस जन्म में तो अब छोटे ही बने हो, पर अगले जन्म में हम तुम्हें अपना बड़ा भाई जरूर बनाएंगे। कहने का अर्थ ये है, तीसरा भाव ये है कि जो भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है, भगवान उसे अपने से भी बड़ा बना देते हैं। भगवान उसे अपने से बना दिया ना। लक्ष्मण जी ने समर्पण कर दिया, जैसे रखे राम जी वैसे रहेंगे, तो बड़े बना दिया, बड़े हो गए। बड़े बनना है तो राम के बन जाओ, जो राम का बन जाएगा राम जी उसे बड़ा बना देंगे। इसलिए श्री लक्ष्मण जी अब द्वापर में बलराम जी बन करके आए, और वही बलराम जी इस कलयुग में भी आए हैं। बलराम जी कलयुग में भी आए हैं, क्या बन के, कौन बताएगा क्या बन के आए? श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी। रामानुजाचार्य स्वामी जी, आपने देखो ये चित्र लगा है श्री रामानुजाचार्य जी, लिखा है श्री भाष्यकार जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी। इस कलयुग में ये 1000 साल पहले रामानुजाचार्य जी बन के आए। हैदराबाद में अभी 216 फीट की मूर्ति का जो मोदी जी ने अनावरण किया, वो यही श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। भारत में 2 ही मूर्ति इतनी बड़ी हैं, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और दूसरा स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी। ये 1000 साल पहले आए हैं इस धरती पर, और इन्होंने 1000 साल पहले ये लक्ष्मण जी के अवतार। एक दिन भगवान श्रीमन नारायण उदास थे, भगवान की आंखों में आंसू थे, तो शेषनाग भगवान ने पूछा, प्रभु आज आप उदास क्यों हैं? शेषनाग भगवान तो सदा भगवान के साथ रहते हैं ना, तो शेषनाग भगवान ने पूछा कि आप उदास क्यों हैं? तब श्रीमन नारायण भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, क्या बताऊं लक्ष्मण, ये कलयुग में मेरे भक्त मेरे से बड़े दूर हो गए हैं, और मेरे से दूर होने से बड़े परेशान हैं, बड़े कष्ट में हैं। बड़ा कलयुग ने उन्हें बड़ा कष्ट दे रखा है। तो शेषनाग भगवान ने कहा, आप दुखी ना होइए, आपका दुख कैसे दूर हो, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। तब जब भगवान ने कहा कि मेरा दुख दूर यदि करना चाहते हो तो एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, तुम जाओ और जाकर के मेरी भक्ति का खूब प्रचार करो। जो भक्ति से जुड़ता चला जाएगा
कलयुग का उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कलयुग का वो सदा कलयुग में भी सुखी रहेगा। आप जाओ और मेरी भक्ति का प्रचार करो, लोग बड़े दुखी परेशान हैं, जाओ इनका दुख दूर करो। तब शेषनाग भगवान त्रेता में लक्ष्मण बने, शेषनाग भगवान द्वापर में बलराम बने, और वही शेष भगवान कलयुग में श्री रामानुजाचार्य स्वामी बनकर के प्रकट हुए। बोलिए श्री भाष्यकार स्वामी श्री रामानुजाचार्य भगवान की। ये श्री संप्रदाय के आचार्य हैं। इन्हीं रामानुजाचार्य संप्रदाय से ये दास अनिरुद्ध भी दीक्षित है। हमारी संप्रदाय क्या है? श्री संप्रदाय, और रामानुजाचार्य जी श्री संप्रदाय के अधिष्ठात्र हैं, श्री संप्रदाय के ही प्रचारक रहे हैं। श्री ये श्री लक्ष्मण जी के अवतार इस कलयुग में हुए। श्री रामानुजाचार्य जी का दक्षिण भारत में मद्रास के पास महाभूतपुरी नाम का एक स्थान है। वहां गांव में केशवाचार्य जी, इनकी पत्नी कांतिमती के गर्भ से श्री रामानुजाचार्य जी का जन्म विक्रम संवत 1074 को हुआ था। आज 2022 है, और स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी का जन्म कब हुआ था? 1074 1000 मतलब 1000 साल पुरानी घटना है ये। 1074 में श्री रामानुजाचार्य जी का जन्म हुआ। और इनकी माता, इनके पिताजी थे श्री केशवाचार्य जी, इनकी पत्नी अर्थात इनकी माता कांतिमती। श्री रामानुजाचार्य जी की माता का नाम है श्री कांतिमती, इनके पिताजी का नाम है श्री केशवाचार्य जी। इनके सुपुत्र, इनके गर्भ से स्वयं भगवान श्री लक्ष्मण जी, बलराम जी श्री रामानुजाचार्य बन के पधारे हैं। और रामानुजाचार्य जी ये कहा कि जब रामानुजाचार्य जी का जन्म हुआ और रामानुजाचार्य जी की शिक्षा पूरी हुई, पहले ये रामानुजाचार्य जी दक्षिण भारत में एक मंदिर है वरदराज भगवान का, कांचीपुरी कहते हैं। वहां के मंदिर में वरदराज भगवान जी की पूजा करते थे। फिर वहां जैसे आज रंगनाथ मंदिर कहते हैं, रंगनाथ भगवान दक्षिण भारत में श्री रंगम, रंगनाथ भगवान के उस समय अधिष्ठात्र हुए थे श्री यामुनाचार्य जी। यामुनाचार्य जी ने रामानुजाचार्य जी से मिलना चाहा, क्योंकि रामानुजाचार्य जी बहुत उद्घट विद्वान थे। तो यामुनाचार्य जी की मृत्यु आ गई। भगवान के पार्षद आए, बोले चलो आपका समय पूरा हो गया। कलयुग घबरा गया। यदि यामुनाचार्य जी और रामानुजाचार्य जी ये दोनों शक्तियां मिल जाती तो कलयुग खत्म हो जाता। कलयुग का अस्तित्व, तो कलयुग दौड़ा दौड़ा गया, हे भगवान बचाओ, मैं कलयुग हूं। और ये यामुनाचार्य जी रामानुजाचार्य जी मिलके भक्ति का इतना प्रचार कर देंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, कलयुग का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। इन दोनों हस्तियों को मिलने से रोकिए। तो तुरंत यामुनाचार्य जी के पास पार्षद गण आ गए, बोले आपका कार्यकाल पूरा हुआ। सोचिए इतनी बड़ी शक्ति यामुनाचार्य जी यमुना मैया के कृपा से प्रकट हुए थे, इसलिए उनके पिता ने उनका नाम यामुनाचार्य जी रखा था। तो यामुनाचार्य जी जो हैं ये श्री संप्रदाय के आचार्य हुए हैं, और इन्होंने अपने शिष्य को भेजा, जाइए रामानुजाचार्य जी को लाइए। रामानुजाचार्य जी को लेने गए और पार्षदों से कह दिया कि हमें 8 दिन का समय दो, 8-10 दिन बाद हम चलेंगे आपके, पहले हम रामानुजाचार्य जी से मिलेंगे। अब संयोग देखिए, कलयुग का प्रभाव के रामानुजाचार्य जी के आने में जरा विलंब हो गया और इनका टाइम पीरियड पूरा हुआ। और यामुनाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी श्री रंगम में पांव रखे
कि यामुनाचार्य जी के प्राण निकल गए। रामानुजाचार्य जी ने देखा कि बड़ा शोर हो रहा है, क्या हो गया। पता चला कि श्री यामुनाचार्य जी चले गए। और जब यामुनाचार्य जी गए तो उनकी 3 उंगलियां बंद थीं। तो रामानुजाचार्य जी ने उनके शरीर को देखा और देखकर कहा कि क्या ये इनके बचपन से ये उंगलियां ऐसी हैं? नहीं नहीं, अभी ये उंगलियां ऐसी हो गई। क्या तात्पर्य है इन उंगलियों का, अर्थ क्या है, क्या कहना चाहते हैं? तब हुआ रामानुजाचार्य जी समझ गए कि मेरे गुरुजी मुझे कोई आदेश देने वाले थे, पर मेरी भेंट होने से पहले इनके ये परम धाम को चले गए। तो 3 उंगलियां उनकी बंद थीं। रामानुजाचार्य जी उनके भाव को समझ गए और रामानुजाचार्य जी ने कहा कि मैं भक्ति को जन जन तक पहुंचाऊंगा, मैं आपके मत को, आपके विचार को समझ गया हूं। ये सुनते ही यामुनाचार्य जी की पहली उंगली खुल गई, जबकि उनके प्राण निकल चुके थे। पहली उंगली खुल गई। श्री रामानुजाचार्य जी ने दूसरी प्रतिज्ञा की, मैं श्री भाष्य लिखूंगा। दूसरी उंगली खुल गई। और अंत में श्री रामानुजाचार्य स्वामी ने कहा कि मैं इस सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को, श्री संप्रदाय को जन जन तक पहुंचाकर जीव मात्र का कल्याण करूंगा और सबके हृदय में भगवान श्रीमन नारायण को स्थापित करूंगा। ये सुनते ही उनकी 3 उंगलियां खुल गई और तब उनकी मृत्यु हुई। जाने के बाद भी उन्होंने अपने प्राणों को रामानुजाचार्य जी के लिए बचा के रखा। रामानुजाचार्य जी ने उन्हें अपना गुरु माना, यामुनाचार्य जी को। और फिर रामानुजाचार्य जी श्री रंगम आए, फिर इन्हें सन्यास की दीक्षा दी, तो इनका नाम हुआ है यतिराज। यतिराज मतलब, यति मतलब सन्यासी, सन्यासियों के जो राजा है वो श्री रामानुजाचार्य जी हैं। यतिराज इनका नाम पड़ा। कहा जाता है कि जब स्वामी रामानुजाचार्य जी सन्यास लेकर श्री रंगनाथ जी पहुंचे, तब वहां पर भगवान श्री रंगनाथ जी मंदिर के गर्भगृह से उठकर 7 सीढ़ी बाहर आए और रामानुजाचार्य जी का उन्होंने स्वागत किया था। ये कोई सतयुग त्रेता द्वापर की घटनाएं नहीं है मेरी माँ, इसी कलिकाल, इसी कलयुग की ये घटनाएं हैं। श्री रंगनाथ भगवान रामानुजाचार्य जी से बात करते हैं, कई बार बात की, प्रत्यक्ष बात करते हैं। एक बार रामानुजाचार्य स्वामी जी के सभी शिष्यों ने कहा कि हमने तो सुना है कि आप शेषा अवतार हैं, तो हम लोग कैसे जाने कि आप शेषा अवतार हैं? आप 1000 शिष्यों के प्रश्नों का उत्तर एक साथ दे दें तो हम मान लेंगे कि आप शेषा अवतार हैं। तो एक पर्दा लगाया गया, 1000 लोग सामने खड़े किए गए और 1000 सवाल सबने एक साथ पूछे श्री रामानुजाचार्य जी से। तब श्री रामानुजाचार्य जी ने, क्योंकि शेषनाग भगवान के 1000 मुंह है ना, शेषनाग भगवान के कितने मुख हैं? 1000 मुख हैं। तो 1000 मुख से श्री रामानुजाचार्य जी ने उस समय दुनिया को यह विश्वास दिलाने के लिए कि मैं साक्षात शेषावतार हूं। लोग जानते तो थे कि ये शेषावतार हैं, पर लोगों को देखना था। तब 1000 शिष्यों के प्रश्नों का उत्तर एक साथ 1000 मुंह से दिया, प्रत्येक मुंह से अलग अलग उत्तर। कुछ लोगों ने तो कपड़ा हटाकर देखा तो वहां स्वयं शेष भगवान ही उत्तर देते हुए नजर आए। सब ने दंडवत की, प्रभु कोई संदेह नहीं, चरणों में गिर पड़े। श्री संप्रदाय के सबसे श्रेष्ठ आचार्य तो सभी हैं। श्री रामा कहते हैं कि आप कुछ ना करें, केवल रामानुजाचार्य भगवान की शरण ग्रहण कर लें। आचार्य की कृपा के बिना भगवान का दर्शन नहीं होता। भगवान की कृपा तब होगी जब आचार्य की कृपा हो। गुरु की कृपा नहीं होगी तो भगवान की कृपा नहीं होगी। पहले गुरु एक्सेप्ट करेंगे, गुरु स्वीकार करेंगे, तब भगवान स्वीकार करेंगे।
इसलिए जो रामानुजाचार्य जी की शरण में चला गया, जो श्री रामानुजाचार्य जी को गुरु मान करके उस संप्रदाय से जुड़ा, वो निश्चित श्री रामानुजाचार्य जी उसे स्वीकार। श्री संप्रदाय के सभी भक्तों के आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी हैं और फिर हम सबके आचार्य हैं। अंत में माता लक्ष्मी जी हमारी परम आचार्य। ये आचार्य श्री संप्रदाय कहाँ से शुरू हुई? माता लक्ष्मी जी से। इसलिए इस संप्रदाय की प्रथम आचार्य हैं माता लक्ष्मी, इसलिए इसे श्री संप्रदाय कहते हैं। हम लोग जो मंत्र जपते हैं वो मंत्र है जो मंत्र सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने माता लक्ष्मी जी को दिया था। हमारा 8 अक्षर का मंत्र है, अष्टाक्षर मंत्र है, मूल मंत्र वो 8 अक्षर का है। इसलिए 8 अक्षर है क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी को हुआ, राधा जी का जन्म अष्टमी को हुआ, इसलिए मंत्र हमारा 8 अक्षर का है। रामायण में श्री वाल्मीकि जी ने कांड भी 8 लिखे हैं, बाल कांड से लवकुश कांड, टोटल 8 कांड। इसलिए मंत्र 8 अक्षर में भगवान श्री मन नारायण की राम कृष्ण सबकी लीलाएं इन 8 अक्षरों में पिरोई गई हैं। 8 अक्षर का उच्चारण कर लो। तो इसलिए ये मंत्र भगवान श्रीमन नारायण ने दिया लक्ष्मी जी को, फिर लक्ष्मी जी ने दिया मृत्युलोक के भक्तों को, फिर उन भक्तों के द्वारा फिर आगे बढ़ा। अंत में श्री रामानुजाचार्य जी ने फिर अपने शिष्यों को दिया, फिर शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य हमारे गुरु जी को मिला। फिर वही मंत्र हमारे गुरु जी के बाद ये दास अनिरुद्ध को मिला और वही मंत्र ये दास अनिरुद्ध अपने शिष्यों को, परंपरागत वही मंत्र, यही संप्रदाय है। इसलिए गुरु संप्रदाय से होना चाहिए। आपके गुरु कोई ना कोई संप्रदाय से ही हो। यदि आपने मनमुखी गुरु बना लिए हैं तो गुरु जी जो मंत्र देंगे वो मनमुखी वाला होगा, वो मंत्र परंपरा संप्रदाय वाला नहीं होगा। और जब तक मंत्र संप्रदाय परंपरा से नहीं होगा तब तक वो मंत्र कोई शक्तिशाली ही नहीं होगा। भाई परंपरागत चीजें चल रही हैं। हमारे गुरुजी ने पहले लाखों बार इस मंत्र को जपा, उनके गुरुजी ने करोड़ों बार जपा, उनके गुरुजी ने करोड़ों, जपते जपते मंत्र सिद्ध हो गया और वही सिद्ध मंत्र हमको प्राप्त हुआ और हमने उसे जपा। और सिद्ध मंत्र जब आपके कानों में जाएगा तभी तो आपका मंगल होगा, कल्याण होगा। इसलिए गुरु परंपरा अच्छी हो, इसलिए पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। गुरु परंपराओं से होने चाहिए, मनमुखी नहीं कुछ भी गुरु। कई गुरुओं को तो यही नहीं पता कि मंत्र कौन सा देना है और देते हैं और शिष्य जपते हैं, इसलिए ना शिष्यों को कोई लाभ है। गुरु भी नरक चेला भी होए नरक में ठेलम ठेला। इसलिए हमारी भारतीय संप्रदाय परंपराएं, हमारी श्री संप्रदाय श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी, रामानुजाचार्य जी ने भारत में जितने भी सनातन धर्म को ना मानने वाले लोग थे सबको शास्त्रार्थ में पराजित करके और उन सब के हृदय में भगवान श्रीमन नारायण की भक्ति स्थापित की। श्री रामानुजाचार्य जी जब छोटे से थे तब इनके गुरु जी जो थे, इनके गुरु जी थे श्री यादव प्रकाश जी। रामानुजाचार्य जी छोटे थे तब इनका इतना प्रभाव बढ़ गया कि एक राजा की बेटी को प्रेत लग गया। तो प्रेत लगा तो प्रेत उतारने के लिए यादव प्रकाश जी को बुलाया, क्योंकि उस समय यादव प्रकाश जी बड़े पंडित थे। अच्छा, यादव प्रकाश जी के स्कूल में गुरुकुल में श्री रामानुजाचार्य जी पढ़ते थे, शिष्य थे अर्थात विद्यार्थी थे। तो यादव प्रकाश जी, एक राजा की बेटी को भूत लगा, प्रेत लगा, तो प्रेत उतारने यादव प्रकाश जी गए। तो प्रेत ने यादव प्रकाश जी से कहा, रे मैं तेरे बस का नहीं हूं, तेरे विद्यालय में जो वो रामानुजाचार्य उसे भेज। यदि रामानुजाचार्य अपने पांव धो के मुझे पिला दें तो मैं यहां से तर जाऊंगा। अब तो रामानुजाचार्य जी की बड़ी ख्याति हो गई कि इनके पांव धोकर पीने से प्रेत का उद्धार हो गया। अब यादव प्रकाश जी जलन के मारे इनको मारने के षड्यंत्र रचने लगे। जहर दिया, मारना चाहा, पर ये तो साक्षात शेष भगवान है, तो जहर क्या करे। अंत में यादव प्रकाश जी ने, रामानुजाचार्य जी इतने बड़े विद्वान हो गए कि यादव प्रकाश जी ने इन्हें पढ़ाया था और अंत में यादव प्रकाश जी ने इनसे सन्यास की दीक्षा लेकर इन्हें गुरु बनाया कि आप तो हमारे गुरु हैं।
गुरुओं के गुरु श्री रामानुजाचार्य जी। ऐसे नास्तिकों को इन्होंने भगवान से जोड़ा। एक धनुर्दास नाम का एक पहलवान था, उसकी पत्नी बड़ी सुंदर थी। जब भी वो निकला करे ना तो अपनी पत्नी को छाता लगा के चलता, उल्टा उल्टा चलता, उल्टी चाल चलता, पत्नी की तरफ मुंह करके उल्टा चलता था, पत्नी की तरफ छाता लगा के। कोई कहे क्यों रे कितना बड़ा स्त्री लंपट है, तो बोले क्या हुआ, मेरी पत्नी को धूप लगेगी, काली पड़ जाएगी, तो छाता लगा, खुद धूप में चले पर पत्नी को छाता लगाए उल्टा चले। ये श्रीरंगम की बात है। एक दिन रामानुजाचार्य जी की नजर पड़ी कि ये पहलवान धनुर्दास रोज अपनी पत्नी के छाता लगा के उल्टा उल्टा, वो सारा गांव हंसता, लोग बड़ी मजा लेते इसके। मैया लो मैया जागो मेरी माँ, सुबह हो गई। चंदा मामू सो गए, सूरज चाचू जागे। सुनो, श्री रामानुजाचार्य जी ने धनुर्दास को देखा कि यह पत्नी का बड़ा गुलाम है। रामानुजाचार्य जी समझ गए कि यह तो घोर नरक जाएगा। जो अपनी पत्नी से इतनी आसक्ति, देखो आसक्ति तुम्हें नरक ले जाएगी, चाहे पत्नी की हो, चाहे पति की, चाहे पुत्र की हो, चाहे पैसे की। आसक्ति तुम्हें कहां ले जाएगी, बोलो जोर से, नरक ले जाएगी। इसलिए ज्यादा आसक्ति ना हो। रामानुजाचार्य जी समझ गए कि ये तो नरक जाएगा, लेकिन आचार्य हैं श्री रामानुज, वो समझ गए कि इसे मैं बचा सकता हूं नरक जाने से। कैसे बचाएंगे? तो एक दिन रामानुजाचार्य जी ने धनुर्दास को बुलाया, यहां आओ, ये तुम अपनी पत्नी को क्यों देखते हो ऐसे? बोले महाराज मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, मैंने आज तक इतनी सुंदर कोई स्त्री नहीं देखी जितनी सुंदर मेरी पत्नी है। ऐसा धनुर्दास ने कहा। भगवान श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा कि यदि मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी से सुंदर और कुछ दिखा दूं तो? मेरे भगवान रंगनाथ जी बड़े सुंदर हैं। तो बोला धनुर्दास कि यदि मेरी पत्नी से सुंदर तुम्हारे भगवान होंगे तो मैं अपनी पत्नी को छोड़कर तुम्हारे भगवान के पीछे चलूंगा। अब तो रामानुजाचार्य जी रंगनाथ भगवान से बोले, प्रभु रंगनाथ जी बड़े काले हैं। भगवान बोले, स्वामी जी बोले श्री रामानुजाचार्य जी, भगवान बोले सुनो आज जरा गोरे हो जाओ। काले हो, वो उसकी पत्नी तो गोरी है, और आपको देखेगा कहीं बोला कि ये तो हमारी पत्नी से काला है, फिर ये कभी भक्त नहीं हो सकता। तो भगवान बोले जरा आज इसको अपनी मोहिनी सी सूरत दिखा देना, है ना, अच्छी वाली। ये कह के रामानुजाचार्य जी पर्दा बंद कर दिए। प्रभु जरा कंगी वंगी करो, अपनी सवारो, अपने आप को ठीक करो, भक्त आया है आपको देखने के लिए। सच्ची घटना है ये। रामानुजाचार्य जी बात करते थे ना श्री रंगनाथ भगवान से, बोले आपका भक्त आया है, वो सुंदरता पे न्यौछावर होना चाहता है, तो जरा आज वो कन्हैया वाली सुंदरता दिखा देना जिस पर राधा जी मरती हैं, उस सांवली सी सूरत को जरा दिखाओ। तो भगवान आज लेटे लेटे बड़े सुंदर हो गए और जरा सा मुस्कुराया, पर्दा खोला तो धनुर्दास ने जब पहली बार रंगनाथ भगवान को देखा उनकी मुस्कान का गुलाम हो गया। ठाकुर जी ने इतनी सुंदर छवि दिखाई, बोला प्रभु मेरी पत्नी तो इनकी सुंदरता के आगे करोड़ों गुना सुंदर ये भगवान है। मेरी पत्नी का स्थान तो करोड़वें स्थान में भी नहीं है। चरणों में गिर पड़ा। भगवान श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा कि तुम अपनी पत्नी के साथ ही रहो, तुम अपनी पत्नी के साथ रहो और भगवान का चिंतन करो। रामानुजाचार्य जी ने दोनों धनुर्दास और उसकी पत्नी को अपने आश्रम में स्थान दिया, कहा कि तुम यहाँ ठाकुर जी की सेवा करो, प्रसाद पाओ और रंगनाथ भगवान की। अब वो धनुर्दास भगवान का इतना बड़ा भक्त बना, इतना बड़ा भक्त बना, दोनों पति पत्नी भगवान श्री रामानुजाचार्य जी ने दोनों को साक्षात्कार कराया और दोनों भगवान के इतने बड़े भक्त बने कि एक दिन श्री रामानुजाचार्य जी कहीं जाने लगे
तो उन्होंने मंदिर की पूजा धनुर्दास को दे दी, बोले रंगनाथ भगवान की पूजा तुम करना। तो जो रामानुजाचार्य जी के जो चेला थे साधु, वो नाराज हो गए, लो हम साधु हैं, हमें पूजा नहीं दी और ये गृहस्थ आदमी को पूजा दे दी। रामानुजाचार्य जी बोले अच्छा साधु तुम हो, अधूरे हो, ये गृहस्थी पूरा है, इसलिए इसको पूजा दी। श्री रामानुजाचार्य जी ने धनुर्दास को पूजा दी, पूजा तुम करो क्योंकि तुम भक्त हो, सच्चा भक्त। एक दिन क्या हुआ कि रामानुजाचार्य जी के शिष्यों ने विरोध कर दिया, अरे गुरुजी आप तो साधु संतों को ना दे के आप तो गृहस्थों को धनुर्दास को दे रहे, आपका कोई ज्यादा लगाव उससे है इसलिए। रामानुजाचार्य जी बोले ये दुनियादारी की बातें छोड़ेंगे नहीं। तो आज एक रात को रामानुजाचार्य जी ने एक लीला की, सारे साधु लोग सो गए और रामानुजाचार्य जी भी अपने बिस्तर पर सोए और धनुर्दास तो अपनी गृहस्थ था तो अपनी पत्नी के पास गया, वहां पत्नी के साथ सोया। हुआ क्या कि धनुर्दास तो जल्दी उठ के सवेरे पूजा पाठ के लिए तैयारी करने लगे। आज धनुर्दास की ना नींद जल्दी खुल गई तो वो उठ के चला गया, पत्नी अकेली कमरे में सो रही है। तो रामानुजाचार्य जी ने अपने शिष्यों से कहा जाओ धनुर्दास की पत्नी के गले का हार, कान के झुमके उतार के ले आओ, क्योंकि धनुर्दास के पास पैसा बहुत था और इसकी पत्नी बड़े हार वार पहन के सोया करती थी, बड़े कीमती इसके पास सोना चांदी हीरे मोती। तो रामानुजाचार्य जी के चेला गए और धनुर्दास की पत्नी सो रही थी तो उनके कान के झुमके उतारने लग गए चोरी चोरी। अब धनुर्दास की पत्नी तो अंदर अंदर जागी थी, लेकिन उनको लगा, वो समझ गई कि ये तो हमारे स्वामी जी के चेला है, लगता है मंदिर में कुछ धन कम पड़ रहा है, अच्छा है मेरे झुमके उमके क्या काम के, भगवान जी की सेवा में लग जाएंगे। तो क्या हुआ, धनुर्दास जी की पत्नी ने अपने झुमके बड़ी आसानी से उतरवा दिए, ले जाओ चुपचाप। और जब एक तरफ के पूरा श्रृंगार उतर गया तो उसकी धनुर्दास की पत्नी को लगा कि मैं करवट ले लूंगी तो दूसरी तरफ का भी उतार लेंगे, मेरे शरीर में क्या करेंगे सोने चांदी, सेवा में लग जाएंगे तो सार्थक हो जाएगा। तो उसने करवट ले ली और करवट ली तो उनको लगा जाग गई और भागे और जाके इतना सारा सोना रामानुजाचार्य जी को दे दिया। अब रामानुजाचार्य जी ने कहा ये जो बाबा लोग सो रहे हैं साधु लोग, इनकी लंगोटियां चुरा चुरा के ले आओ। उनकी लंगोटियां, बाबाओं के धन क्या लंगोटी, लंगोटी चुरा ली और चुराई लंगोटी। अब जैसे ही सवेरा हुआ तो बाबा लोगों ने देखा, अरे हमारी लंगोटी नहीं है। अब आपस में तूने मेरी लंगोटी चुरा ली, ले एक थप्पड़ दिया बगल वाले। उसने कहा मैंने नहीं चुराई, हवा में उड़ गई होगी। नहीं नहीं मेरी तेरी मेरी तरह दिख रही है, तैने चुरा ली मेरी। वो लंगोटी के लिए महाभारत चालू साधुओं का, ओ तैने लंगोटी चुरा ली, लंगोटी मेरी वाली तैने पहन ली, खूब महाभारत। और तभी धनुर्दास की पत्नी अपने दूसरी तरफ का श्रृंगार उतार उतार के एक पात्र में रख के रामानुजाचार्य जी के सामने आकर खड़ी हो गई। स्वामी जी रात को आपके शिष्य आए थे, एक तरफ का तो उतार लिया, मैंने करवट लिया तो ये भाग गए, लगता है मंदिर में इसकी जरूरत है। स्वामी जी ये सोना चांदी मेरे शरीर की शोभा क्या बढ़ाएगा, ये तो सेवा में लगेगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, ये स्वीकार कर लीजिए। रामानुजाचार्य जी ने साधुओं को बुलाया, आओ देखो तुम्हारी एक लंगोटी गुम होने से तुम लोग देखो महाभारत कर रहे हो, और ये देखो इसका सारा सोना हमने उठवा लिया था रात को, लेकिन इसके अंदर जरा सा लालच नहीं है, ये पूरा लेके पहुंच गई। रामानुजाचार्य जी ने उसका पूरा सोना वापस किया। बेटी हम तो ये साधुओं को बताना चाहते थे कि तुम गृहस्थ में रह के जितना त्याग तुम्हारे अंदर है उतना त्याग ये साधुओं के अंदर नहीं है, इसलिए पूजा का अधिकार भगवान इन धनुर्दास को श्री रामानुजाचार्य जी ने दिया। रंगनाथ जी की पूजा का अधिकार धनुर्दास जी को दिया।
जरूरी नहीं है कि मैं साधु बन गया तो श्रेष्ठ हो जाऊं। मेरी माँ, आप गृहस्थों में रह करके, अपनी पत्नी के साथ रहकर, अपने पति के साथ रहकर, अपने बच्चों के साथ रहकर, आप यदि अपने मन को भगवान में लगाते हैं और संसार से मतलब नहीं, त्याग है आपके जीवन में, आप सबसे बड़े संत हैं, सबसे बड़े सन्यासी हैं। जरूरी नहीं है कि कपड़ा रंग लेने से ही आपके अंदर त्याग जागेगा। अरे आप घर में रह के पैंट शर्ट पहनने वाले लोग, क्या आप अपने इस वेशभूषा में त्याग नहीं ला सकते? ना तो कपड़े बदलने की जरूरत है साहब, ना तो घर छोड़ने की जरूरत है। आपका तो केवल मन बदलना चाहिए। मन सबके बीच में रहो, पर भगवान में मन लगे, भगवान प्यारे हो। ना तो पत्नी के संग रहो, पर पत्नी के साथ रहकर भी पत्नी से बातें भगवान की हो, चर्चा भगवान की हो। अब भोगों की चर्चा नहीं, भगवान की चर्चा हो। ये तो गृहस्थी है। अब भगवत चर्चा हो, ईश्वर का चिंतन हो, ये गृहस्थी है। आप लोग गृहस्थों को कम ना समझिए। आप सच्चे गृहस्थी हो जाएंगे तो भगवान ने साधुओं के घर जन्म नहीं लिया, भगवान ने दशरथ जैसे गृहस्थियों के घर जन्म लिया है। भगवान ने वसुदेव देवकी जैसे गृहस्थियों के घर ही तो जन्म लिया है। कोई साधुओं के घर भगवान जन्म लेने कहां से जाएंगे? आप गृहस्थ बस अपनी गृहस्थी का ठीक ठीक पालन कर लें। कैसे पालन? वो गृहस्थ सदगृहस्थी माना जाता है जो माँ की सेवा, मातृदेवो भव पितृदेवो, जो अपने गुरुजनों आचार्य जनों की सेवा करें, जो अपने भगवान में आस्था रखें, जो भगवान को भोग लगाकर जितनी बार खाओ, भगवान को भोग लगाकर खाओ। ये जिम्मेदारी है वैष्णवों की। तुम अपने कमरे में तुम पोहा भी खा रही हो तो पहले भगवान को वहीं से बिस्तर पर बैठ के खा रहे। बिस्तर पर वैसे खाना नहीं चाहिए, पर आप यदि अपने बिस्तर पर बैठ के भी खा रहे हैं तो वहां से ही पहले भगवान को भाव से स्मरण कर लें, हे नाथ स्वीकार कीजिए। इतना कह दो तो वो भोग लग गया, भगवान ने स्वीकार कर लिया। फिर वो प्रसाद खाओ बिना भोग लगाए। पानी, हम तो कहते हैं 10 बार पानी पियो दिन में, पहले पानी का भगवान को भोग लगाओ। ठाकुर जी आप जल ग्रहण कीजिए फिर पाओ। मतलब कपड़े तुमने आज नई साड़ी खरीदी है, पहले भगवान को समर्पित करो, प्रभु आप ग्रहण की, फिर शादी प्रसाद के रूप में पहनो। तुमने आज सोना चांदी बनवाया, मंगलसूत्र नया हार बनवाया, पहले भगवान को पहनाओ, ठाकुर जी को, राधा रानी को। तुम ही निवेदित भोजन भगवान को स्पर्श करा के, अर्पण करा के, ये प्रेम है, यही सदगृहस्थी है जो भगवान को समर्पित करके। और बेटा होए तुरंत भगवान के चरणों में डाल दो, नाथ ये संपत्ति ईश्वर प्रभु आपका बेटा है, आपकी बेटी है, ये संपत्ति, ये घर द्वार मकान दुकान वैभव पैसा गाड़ी घोड़ा, हे नाथ सब कुछ आपका है। और क्या कहें, हमारा ये शरीर हमारा नहीं, ये आंखें प्रभु आपकी हैं, आप ही हमारी आंखों से देख रहे हैं, आप ही हमारी वाणी से बोल रहे हैं, आप ही हमारे कानों से सुन रहे हैं, आप ही हमारे हाथों से काम कर रहे हैं। सब कुछ भगवान, सब ईश्वर का। भगवान को अर्पित कर दीजिए, समर्पण है ये, यही भक्तों की। तो ये श्री रामानुजाचार्य जी की कथा हम अब और सुनाएंगे तो बड़ा समय लगेगा। कथाएं तो बहुत सारी हैं श्री रामानुजाचार्य जी की, बहुत दिव्य दिव्य चर्चाएं हैं। श्री संप्रदाय की तो बड़ी, जिस दिन से ये धरती बनी, बताओ लक्ष्मी जी कितनी पुरानी है? बता दो मेरी मां, लक्ष्मी जी कितनी पुरानी है? जितनी पुरानी लक्ष्मी जी हैं उतनी ही पुरानी ये श्री संप्रदाय है। आप कहेंगे महाराज जी ये श्री संप्रदाय कितनी पुरानी? ये श्री संप्रदाय कलयुग में नहीं, सतयुग में भी थी, त्रेता में भी। क्योंकि लक्ष्मी जी जब से लक्ष्मी जी, क्योंकि ये संप्रदाय लक्ष्मी जी से चली ना। श्री संप्रदाय की प्रथम आचार्य कौन है? कौन है? जोर से, माता लक्ष्मी जी, हमारी आचार्या लक्ष्मी जी। इसलिए श्री संप्रदाय, श्री रंगनाथ भगवान जो है ना, ये श्री संप्रदाय के हमारे ठाकुर जी हैं। हर संप्रदाय के एक अलग ठाकुर होते हैं। हमारे श्री संप्रदाय के श्री रंगनाथ भगवान हैं।
ये रंगनाथ भगवान पहले अयोध्या में थे, ये कथा हमने आपको सुनाई है। तो राम श्री दशरथ जी, राम जी भी श्री संप्रदाय के थे। राम जी भी श्री संप्रदाय में है, क्योंकि राम जी भी रंगनाथ भगवान की पूजा करते हैं। तो शंकर जी भी रंगनाथ भगवान, रामचरितमानस में एक दोहा है, बार बार बर मागहूं हरस देहु श्रीरंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। शंकर जी भी रंगनाथ भगवान का ध्यान करते हैं। शंकर जी किनका ध्यान करते हैं? किनका? रामचरितमानस में लिखा है, हम नहीं कह रहे हैं। शंकर जी सदा बार बार बर मागहूं, शंकर जी बार बार बर मांगते हैं। किनसे? हरस देहु श्रीरंग, हे रंगनाथ भगवान हमें दीजिए क्या? पद सरोज अन पायनी, आपके चरणों की भक्ति और आपका सत्संग सदा मिलता रहे, यही आपसे चाहता हूं। ये शंकर जी मांग रहे हैं, रामचरितमानस की बात है ये। यही ये रंगनाथ भगवान कौन है? हमने बताया था लेटे हुए हैं रंगनाथ। वो देखिए वो रंगनाथ भगवान का चित्र वो लगा, लेटे हुए हैं, शेष भगवान ऊपर लेटे हुए हैं। टीवी पर आप देख सकते हैं, टीवी विट्ठल भैया, श्री रंगनाथ भगवान आप लेटे हुए हैं भगवान, और आप सभी उनका दर्शन कर सकते हैं। तो ये भगवान विष्णु जी का स्वरूप है, भगवान स्वयं विष्णु स्वरूप भगवान श्रीमन नारायण ही रंगनाथ भगवान। रंगनाथ भगवान, जगन्नाथ जी, विट्ठलनाथ जी, द्वारिकाधीश जी, बिहारी जी, कोई अंतर नहीं है। रंगनाथ भगवान, आज वृंदावन में भी रंगनाथ मंदिर है, आप दर्शन कर सकते हैं। और दक्षिण भारत में रंगनाथ मंदिर है, सबसे बड़ा सनातन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर रंगनाथ मंदिर ही है। आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर, कोई आपसे सवाल करे सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो रंगनाथ जी का मंदिर, श्रीरंगम, श्रीरंगम। वहां से पास में ही फिर तिरुपति बालाजी हैं। तिरुपति बालाजी का आपने नाम सुना? तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी को आपने देखा होगा, शंख चक्र लिए हैं। क्या लिए हैं? शंख चक्र। तो ये जो शंख चक्र हैं, तिरुपति बालाजी को शंख चक्र स्वयं श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी ने दिए हैं। तिरुपति बालाजी अपना गुरु रामानुजाचार्य जी को मानते हैं, क्योंकि भगवान को भी शंख चक्र दिया उनने। हमारी संप्रदाय में शिष्यों को शंख चक्र लगते हैं भुजाओं में, जैसे तिरुपति बालाजी को भी शंख चक्र स्थापित है, वो भी लिए हैं, है ना। तो ठाकुर जी की लीलाएं बड़ी अनंत हैं, बड़ी अनंत कथाएं हैं। आज वही श्री रंगनाथ भगवान आज द्वापर में कृष्ण बनकर यशोदा के पुत्र बन के प्रकट भये हैं। बोलिए नंद के लाला की। ये नंद को लाला ये रंगनाथ भगवान ही तो हैं। ये नंद को लाला ये जगन्नाथ भगवान ही तो हैं। ये नंद को लाला यही यशोदा को छोरा यही बद्रीनाथ भगवान है, यही विट्ठलनाथ जी हैं, यही द्वारिकाधीश जी हैं, यही श्रीनाथ जी हैं, यही डाकोर भगवान है, रणछोड़ भगवान। कहने का तात्पर्य यही है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। अनेक रूपों में यही भगवत चर्चा है, यही भगवान की पावन मंगलमयी कथा। यशोदा के यहाँ बधाई देने वालों की लाइन लग गई।